हेलो एवरीवन, जल्दी फटाफट आ जाओ। आज हम लोग बहुत दिनों बाद मिले हैं ना। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी थोड़ा सा, इसीलिए मैं नहीं आ पाई। मैंने क्लासेस भी थोड़े मिस हो गए थे। चलो आज हम लोग शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू हो चुका था? यहां से 131 से हमें देखना है आज। सॉरी 301 से देखना है। 300 तक हम वन वर्ड सब्सटीट्यूशन खत्म कर चुके थे। आपको पता होगा। जिन लोगों को पता नहीं है वो हमारे प्लेलिस्ट में, केडी लाइक के प्लेलिस्ट में चले जाना। वॉल्यूम 1 के प्लेलिस्ट में आपको ये मिल जाएगा। चलो अब आते हैं सबसे पहले। मैं इसमें सबका रूट बताते जाऊं आपको। पहले बेटा मेटिकुलस में मेटी वर्ड से रूट बना है। मेटी हैज कम फ्रॉम द रूट मेटस। मेटस का मतलब होता है फियर। फियर। जब आप डर के कुछ करते हो ना तो बहुत ही अति सावधान हो जाते हो। बेटर होगा बेटा आप निपुण के जगह पे आप वर्ड यूज करो अति सावधान। जब आप बहुत ज्यादा सावधान हो जाते हो तो आप सब कुछ बहुत डिटेल एनालिसिस के साथ करते हो। कहीं कुछ गलती तो नहीं हो रहा है, कोई मिस्टेक तो नहीं हो जाए। इसका मतलब जब आप बहुत अच्छे से कुछ लिख के दोगे, कहीं कोई मिस्टेक नहीं, बहुत सुंदर तरीके से प्रेजेंटेड, तो मैं कहूंगी मेटिकुलस टास्क। ठीक है, क्योंकि मैटर्स बना है फियर से। लेकिन फियर किस चीज का? फियर इस बात का कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। यस देवरूपा, वेरी गुड। इमैक्युलेट। इमैक्युलेट जिसका मतलब होता है फ्लॉलेस, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है और उसमें आपने बहुत पेन लिया है उसको करने के लिए और बहुत सोच के और थोड़ा सा सावधान होकर काम किया है। नेक्स्ट आओ माइग्रेशन। बेटा माइग्रेशन हमेशा याद रखना एक पर्पस के लिए होता है। मूवमेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। देखो आप मेरे साथ साथ, मैंने कहा था वॉल्यूम 1 खोज के रखो, खोल के रखो। मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर लिखना। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, खासकर especially in search of, livelihood, ये ऐड कर दो इसमें, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या कहा था? अपना आप बुक खोल के रखना, ठीक है? और उसमें ये करेक्शन जरूर कर लेना माइग्रेशन का, ठीक है? मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। यही तो माइग्रेंट्स थे जो मुंबई से, दिल्ली से पैदल बिहार और यूपी गए, क्योंकि मुंबई और यूपी और दिल्ली में ये यूपी बिहार वगैरह जैसे क्षेत्रों से लोग आते हैं क्या करने के लिए? और लाइवलीहुड, आजीविका कमाने के लिए, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रवासी। लेकिन प्रवास है क्योंकि यहां माइग्रेशन की बात है, यहां माइग्रेंट की बात नहीं हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट आओ मिस इंटरेस्ट। बेटा फिर से रूट में आ रही हूं मैं। मिस जहां दिखे समझ जाना रूट इसका है हेट। मिसियन से बना है हेट। और एंड्रो जो वर्ड है एंड्रोशियम से बना है। फ्लावर्स में एंड्रोशियम जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और गाइनीशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। तो एंड्रो बना है जिसका मतलब होता है पुरुष, यानी कि मेन। जो पुरुषों से नफरत करता है, जो मेन से, वन हु हेट्स, मेल्स की जगह पे मेन लगा दो तो ज्यादा क्लियर होगा। जो पुरुषों से नफरत करती है उसको मिसएंट्रेस्ट कहते हैं। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट आओ मिस एंथ्रोप। अगेन सेम वर्ड है मिस, जिसका मतलब है हेट, और एंथ्रोप का मतलब होता है मानव, यानी कि ह्यूमन बींग्स। ठीक है, मिस एंथ्रोप कौन है? जो व्यक्ति मानवता से नफरत करे, है ना? जो इंसानों से नफरत करे वो मिसएंथ्रोप होते हैं। वो इंसानों की हत्या करेंगे, आतंक फैलाएंगे, वो मिसएंथ्रोप होते हैं।
एंड नेक्स्ट इज मिसोजिनिस्ट, अगेन मिस है मतलब सेम हेट, एंड ओके गैमिस्ट है, यहां पे जिनिस्ट नहीं गैमिस्ट है बेटा। गैमी वर्ड का मतलब होता है शादी। कैसे, सुनो, मैंने अभी आपको फ्लावर्स की बात की थी ना। फ्लावर्स में जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो एंड्रोशियम होता है, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बीच में जो होती है ना उसको गाइनीशियम कहते हैं। ठीक है, जब पोलन ग्रेन्स मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से गिरता है किस पे, गाइनीशियम पे, यानी एंड्रोशियम से गाइनीशियम पे जब पोलन ग्रेन गिरता है तो दोनों का जब मिलन होता है तो गैमेट्स बनता है। इसीलिए गैमेट का मतलब हो गया शादी से रिलेट कर दिया कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड्रो बना दिया मेल के लिए, गाइनीशियम का गानी लिया फीमेल के लिए, और दोनों का मिलन के बाद जो गैमेट्स बनता है तो गैमी वर्ड ले लिया शादी के लिए। यानी मिसोगैमिस्ट का मतलब होता है जो इंसान शादी से नफरत करता है, उसको शादी पसंद नहीं है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? ये जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। रवि प्रकाश, मैं लाइव हूं बेटा, ये वीडियो नहीं है, लेकिन हाँ ये चीज है, हो जाता है, क्या करो यार। जब ऑफलाइन खुलता है ना तो मेरे पास बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है काम का, बहुत ज्यादा प्रेशर। स्पोकन इंग्लिश का बैच का डेमो ले रहे हो तुम लोग? मंडे वेंसडे फ्राइडे मेरा डेमो चल रहा है 3:30 से 5। बेटा बहुत अच्छा बैच आया स्पोकन इंग्लिश का बैच। अब मंथ में मैं एक बार तो लेके आ ही रही हूं, बहुत अच्छा बैच है, आप डेमो भी लेके देखो इसका। नेक्स्ट आओ, मिसोजिनिस्ट। बेटा गायनी वर्ड तो मैंने रूट कहा था, लेकिन हर जगह पे गायनी गायनी ही नहीं रहेगा, जीनी भी हो जाएगा। मिसोजिनिस्ट, गायनी अभी मैंने कहा था ना गायनीशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो इसीलिए यहां पर गायनी वर्ड जो है ये महिला के लिए है, विमेन के लिए है। इसका मतलब हो गया जो महिलाओं से नफरत करे उसको क्या कहोगे? मिसोजिनिस्ट। जो शादी से नफरत करे मिसोगैमिस्ट, जो पुरुषों से नफरत करे मिसएंड्रिस्ट। ठीक है ना? मिस वर्ड हर जगह क्या क्या कहता है? कहता है हेट। क्लियर? लॉजी, बेटा लॉजी जो वर्ड है, हमेशा मैंने कहा था आप लोग को कि लॉजी का रूट वर्ड है स्टडी। कुछ लोग देखते हो ज्ञान नहीं होना चाहिए, अगर ज्ञान होगा, लोगों में नॉलेज होगा तो लोग सवाल पूछेंगे, फिर हमें नहीं चुनेंगे। ये अनपढ़ जाहिल गवार रहेंगे तभी हमें चुनेंगे। ऐसे लोग चाहते हैं कि लोग, जनता बिल्कुल अनपढ़ रहे और वो ज्ञान से नफरत करते। ऐसे लोग कौन होंगे? ऐसे लोग कहलाते हैं मिसोलॉजिस्ट। लॉजी मतलब स्टडी, मिसोलॉजिस्ट मतलब जो ज्ञान से, जो किसी तरह के एनलाइटनमेंट से, हेटर ऑफ लर्निंग, उससे नफरत करता है, वो मिसोलॉजिस्ट है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है बेटा? लॉजी का मतलब हो गया स्टडी। गायनी जो वर्ड है इसका रूट है विमेन का। ठीक है अब यहां पे आओ, मिसो तो है, ये निस्ट क्या है? याद रखना, एक न्यू वर्ड है। नियो का मतलब होता है नया, नियो का मतलब नया। कुछ लोग होते हैं जो परिवर्तन नहीं चाहते, वो नहीं चाहते हैं समाज में कुछ चेंज हो, कुछ नया आए, कुछ नई चीज हमारे बीच में आए, वो नहीं चाहते। ऐसे लोग कौन होते हैं? मिसऑनेस्ट होते हैं। मिसऑनेस्ट होते हैं वो लोग जो न्यू चीजों से डरते हैं। न्यू इज द रूट ऑफ न्यू, न्यू चीजों से डरने वाले मिसऑनेस्ट होते हैं। देखो कोई प्रॉब्लम? ठीक है, नेक्स्ट आओ, मिशनरी। बेटा मिशनरी कौन है? बहुत हम लोग जानते हो, हम लोग बहुत कॉन्फिडेंटली और बहुत शान से कहते हैं मैम हम तो मिशनरी स्कूल के प्रोडक्ट है। मेरे कई फ्रेंड्स से कहते हैं हम लोग तो मिशनरी स्कूल के प्रोडक्ट है। बेटा मिशनरी स्कूल सुनने में बहुत अच्छा लगता है, और हमें भी अच्छा लगता था कि हाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल है, कॉन्वेंट स्कूल से हम पढ़े हुए हैं, बाकी लोगों का वैसा एक्सेंट एंड प्रोनाउंसिएशन नहीं जैसा हमारा है। लेकिन ये जो मिशनरी वर्ड है ना, ये बहुत ही गलत संदेश देता है। मिशनरीज वो होती थे जिनको धर्म प्रचारक के रूप में क्रिश्चियन कंट्रीज से भेजा जाता है ताकि जाओ
पूरी दुनिया में फैलो और अपने धर्म का प्रचार करो, है ना। हिंदू में ये चीजें नहीं दिखती, हिंदू ये सब नहीं करते, लेकिन ये चीज स्पेशली क्रिश्चियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा पाया जाता था। ठीक है, वो क्या कह रहा था, उसका था मिशनरी का मतलब क्या हुआ मिशनरी का मतलब धर्म प्रचारक, जो अपने धर्म का प्रचार करने के लिए, ठीक है ना, जाते हैं कहीं और ए पर्सन सेंट टू टीच क्रिश्चियन रिलीजन। ऐसे लोग यहां आके स्कूल्स बनाए जहां पे नन्स फादर्स ने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे उनके दिमाग में क्रिश्चियन धर्म के प्रति झुकाव पैदा करने की कोशिश की गई। ठीक है, तो मिशनरी कौन है, एग्जैक्टली धर्म प्रचारक है। उन्होंने स्कूल तो बनाया, लेकिन उनका इंटेंशन सिर्फ एक ही था, वो था क्रिश्चियनिटी का प्रचार करना। नेक्स्ट आओ मोनास्ट्री। बेटा मोनास्ट्री वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में आता है, वेयर द मंक्स लिव। मंक्स का मतलब क्या होता है मॉन्क नहीं यार, मंक। वेयर द मंक्स लिव इसका मतलब है जहां पे जो पुरुष धर्म प्रचारक होते हैं, या पुरुष मठ जो कहते हैं ना, मठाधीश जिसको कहते हैं, मंक्स, वो लिव करते हैं। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, मिशनरी सेम कह सकते हो। अब देखो मोनास्ट्री का मठ है, जिसका मतलब है जहां पे मंक्स लिव करते हैं। बेटा एक और आता है कॉन्वेंट, यहीं पर याद रखना, एक और वर्ड आता है कॉन्वेंट, और वो होता है प्लेस वेयर नन्स लिव। सिस्टर्स नहीं होती है, जो आप कॉन्वेंट स्कूल में जाओ वहां पे सिस्टर्स होती है, इसीलिए कॉन्वेंट स्कूल में सिस्टर्स मिलेंगे। ठीक है, देखो क्लियर हो गया, फाइन। बेटा मोनास्ट्री मंक्स लिव। अब सुनो, जैसे मैं पूरा धर्म चल रहा था बुद्धिज्म, तो वहां पे बुद्धिस्ट मंक्स लिव करते थे मोनास्ट्री में, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती हूं कि कौन से धर्म का मंक्स लिव करते हैं। कहीं पर भी मंक्स रहते हैं अगर, तो मोनास्ट्री है, और अगर कॉन्वेंट है तो वो नन्स लिव करती है। ठीक है, क्लियर हो गया। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। चलो नेक्स्ट आओ। बेटा मेरा स्पोकन इंग्लिश के साथ एक कंपल्सरी इंग्लिश का भी बैच आया है, बैच नंबर 13। इसका भी कल मैंने डेमो लिया था, और स्पोकन और कंपल्सरी में क्या डिफरेंस है वो भी मैंने बताया था। कल 3:30 का क्लास अगर आप देख लोगे ना, कल हुआ है, तो आपको समझ जाओगे कि क्या डिफरेंस है। मोनो का मतलब होता है वन, और गैमी का मतलब होता है शादी। ठीक है, यहीं पर मैं बता दूं, बिगैमी, इसको बाईगैमी नहीं कहते बेटा, इसको बिगैमी कहते हैं। और एक और बता दूं, पॉलीगैमी। ये तीनों वर्ड एक साथ देख लो। मोनो का मतलब वन, गैमी मतलब शादी। बेटा हिंदू मैरिज एक्ट बना क्योंकि माना गया कि यार एक पुरुष 10-10 बीवियां रख सकता है, जैसे एक राजा 10-10 बीवियां रख रहे हैं, और सारी बीवियां फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि राजा के पास उनके लिए समय ही नहीं है ना। तो इसीलिए पॉलीगैमी बहुत अच्छा प्रैक्टिस नहीं था। पॉली का मतलब होता है मेनी, जो आप जानते हो मैथ्स में पढ़ते हो, मेनी। पॉलीगैमी उस समय एक प्रैक्टिस था, नॉर्मल प्रैक्टिस था फॉर द जो आपके राजा लोग होते थे उसके बीच में। बिगैमी बेटा बाई का मतलब होता है दो, तो बिगैमी क्या है, दो शादियां। याद रखना आपके इंडियन पीनल कोड में 2 मैरिजेस का लिया हुआ है, बिगैमी इज अ क्राइम, है ना, बिगैमी के खिलाफ कानून है। तो बिगैमी वर्ड यूज है, पॉलीगैम इसलिए यूज नहीं है क्योंकि 2 शादियां करोगे तो भी अंदर चले जाओगे, तो पॉली तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो बिगैमी एंड पॉलीगैमी। एंड मोनोगैमी का मतलब एक विवाह। ठीक है, क्लियर। एक पत्नी प्रथा, द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग ओनली वन वाइफ। नेक्स्ट आओ मॉर्टल। मॉर्टल मतलब नश्वर, जो मरेगा ही मरेगा, जिसको हमेशा जिंदा रहने का कोई चांस ही नहीं है, वो मॉर्टल है। जैसे हम इंसान, मैन इज मॉर्टल। देखो सब्जेक्ट टू डेथ, दैट मीन्स जो मरेगा ही मरेगा। ठीक है, क्लियर। बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक?
मेघा, मैं इतना बेरोजगार नहीं बैठी हूं बेटा। बैच नंबर 20 अभी तो शुरू ही हुआ है। क्या तुम लोग मतलब पागल तो नहीं हो बेटा? अभी बैच नंबर 12 खत्म हो रहा है, 13 खत्म हो रहा है, अभी टाइम लगता है। इंग्लिश एक भाषा है, उसको टाइम दो। वो ऐसे नहीं आएगा चलो हाँ आज हम प्रॉफिट एंड लॉस खत्म कर ले, पूरा खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। भाषा का मतलब दिल से दिल की बात है ना। तो जब तक आपकी दिल की बात मेरे दिल को समझ नहीं आए तब तक हम भाषा में निपुण थोड़ी होते हैं, इसीलिए टाइम लगता है। चलो, मॉर्चुरी। मॉर्चुरी इज शवगृह, जहां पे मॉर्टल लोगों का शव रखा जाता है, वो मॉर्चुरी है। अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट बिफोर पोस्टमार्टम, है ना। पोस्टमार्टम का एक और सिनोनिम है, याद रखना, उसको कहते हैं ऑटोप्सी। ठीक है, देखो, पोस्टमार्टम का एक और सिनोनिम है ऑटोप्सी। क्लियर? ये वोकैबुलरी कहां से है बेटा? ये वोकैबुलरी आपका वॉल्यूम 1 से है। और वॉल्यूम 1 में जरा देखो मैं कहां तक पहुंच गई हूं। ये 300 ऑलरेडी खत्म हो चुका है, ये 301 से आज करा रही हूं मैं। म्यूटिलेशन, याद रखना, म्यूटिलेशन का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। कभी देखते हो जब हमारे सैनिक को पार हो जाते हैं, ये बॉर्डर पार कर जाते हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है, और जब उनका डेड बॉडी मिलता है, पता चलता है आंख निकाला हुआ है, हाथ काटा हुआ है, तो क्या करते हैं वो शरीर के अंग को या तो काट देते हैं या तो सीवियरली डैमेज कर देते हैं। या तो काट देते हैं या तो सीवियरली डैमेज करना इस म्यूटिलेशन। शरीर के अंगों को काटना या सीवियरली डैमेज करना, कटिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स इज म्यूटिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट आओ, नाइव। नाइव, नेव नहीं है बेटा, ये नाइव है, नेव नहीं है, याद रखना, नाइव है। ना आए तो नाइव, ना आए तो नाइव, मतलब नहीं आता इसे, ही इज नाइव। इसका मतलब हैविंग नेचुरल सिंप्लिसिटी और नेचर। इसका मतलब है कि बिल्कुल भोला भाला सा, है ना, जिसको बहुत कुछ नहीं आता। इन एक्सपीरियंस के लिए भी नाइव वर्ड यूज करते हैं। जरा देखो, यहां तक हो गया, अब आप जल्दी फटाफट इसको स्क्रीनशॉट मारो। क्लियर? चलो, ये मेरा बैच अभी आया है 15 सितंबर को, इसका 4-5 डेमो चला है आपका। याद रखना, बैच नंबर 21 है, बहुत बढ़िया बैच है। रात को 10 से 11:30 है, आराम से खाओ पियो और उसके बाद बैठ के पढ़ो रात में। और ये बैच में रियली में बहुत अच्छे स्टूडेंट्स है, बहुत अच्छा लगता है इसको पढ़ाने में। नेक्स्ट आओ बेटा, इस पेज में जितना रूट है पहले मैं खत्म कर दूं। ठीक है, न्यू का मतलब नया, यामी मैंने बताया ही था भी, शादी। ठीक है, क्लियर? एंड न्यूरो बना है न्यूरॉन से। न्यूरॉन पूछ लेता है कई बार, ये यूनिट ऑफ ब्रेन है न्यूरॉन। ठीक है, जरा देख लो फटाफट, स्क्रीनशॉट मारो। राखी, इंग्लिश स्पोकन का 3.5 का डेमो देखो ना बेटा, 2-3 डेमो हो चुका है, 3.5 से 5, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे का। ठीक है, चलो सुनो, नार्कोटिक्स वर्ड कहीं दिख जाए समझ जाना नशीली दवाओं से रिलेटेड वर्ड है। नार्कोटिक्स वर्ड कहीं दिख जाए समझ जाना नशा से रिलेटेड कुछ बात की जा रही है। ठीक है, इसीलिए नार्कोटिक्स वर्ड कहीं दिख जाए, अ मेडिसिन दैट इंड्यूसेस स्लीप, और यू कैन ऑल्सो से सम एक्स्ट्रा सेंसेशन ऑफ माइंड। इसीलिए स्लीप और सेंसेशन इन माइंड, ऐसा लगता है जैसे हम हवा में उड़ रहे हैं ना बेटा। मैंने
कभी नार्कोटिक्स का सेवन नहीं किया है, मैं अपना पिक्चर देख के जो एक्सपीरियंस हुआ है ना वो बताया है मैंने। संजू पिक्चर देखा है, उसने जब नशा किया तो उसको लगा कि जैसे कि बिल्कुल चारों तरफ फूल खिल रहे हैं और मजा आ रहा है। नहीं, क्लियर, समझ में आया? कभी कभी मैं कहती हूँ कि कभी तो एक बार मरने से पहले जरूर नशा करके देखूंगी कैसा लगता है। अभी तो खैर बहुत जिम्मेदारियां हैं, इसलिए ये सब चीजें नहीं कर सकते। नेचुरलिज्म, नेचुरल इज प्राकृतिक, नेचुरलिज्म इज प्राकृतिकवाद जो कहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो प्राकृतिक जगह पे जाके रहते हैं, वहां पे प्रकृति के साथ संबंध बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि हम जितना नेचुरल चीजों का इस्तेमाल कर सके वैसा इस्तेमाल करें और वहां अपने आप का ट्रीटमेंट करके देखें कि कैसे हम लोग प्रकृति के संपर्क में हमारा फिजिकल मतलब जो इलनेस है वो सब कैसे रिमूव होता है। ठीक है, एडहेरेंस और अटैचमेंट टू व्हाट इज नेचुरल, जो मैंने कहा कि सारी चीजें वो प्राकृतिक इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। ऐसे बहुत जगह पे खुले हैं, कुछ जगह पे ऐसा है जहां पे लोग रहते हैं वहीं पर सब कुछ नेचुरल जो उगता है वही उसी का खाना बनता है, योग साधना वगैरह होता है, तो वो नेचुरोपैथी पे काम करते हैं, है ना। तो नेचुरलिज्म समझ में आया? क्लियर? आप लोग ये सोचोगे मैडम थोड़ी सी पागल है ना? क्या आप लोग के साथ सब कुछ शेयर कर लेती हूँ, जानते हो, क्योंकि मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं छुपाने लायक है। डू यू लाइक खुशी चौरसिया कुणाल? अरे शर्म करो छिछोरे, इतना अच्छा से मैं पढ़ा रही हूँ, वो भी मुफ्त में, वो भी तबीयत ठीक नहीं है बहुत तब भी, और उसके बाद तुम यहाँ पे अरे रहने दो, ऐसे छिछोरों का मैसेज रहने दो, काहे डिलीट मारते हो, ताकि सब देखे कितने छिछोरे हो। नियोगैमिस्ट, सुनो, नियो का मतलब अभी बताया था नया, गैमी मतलब बताया था शादी, नियोगैमिस्ट मतलब जिसकी नई नई शादी हुई है वो नियोगैमिस्ट। देखो, वन हु इज रिसेंटली मैरिड। नेपोटिज्म, बेटा नेपो जो वर्ड है ना, नेपोटिस्ट या नेपोटिज्म में जो नेपो वर्ड है वो है भतीजा के लिए, याद रखना। इसलिए नेपोटिसाइड का मतलब होता है भतीजे की हत्या। नेपोटिसाइड, नेपोटी मैंने कहा ना, ये भतीजे से रिलेटेड। नेपोटिज्म भाई भतीजावाद, लेकिन बेटा इसमें ना भाई का मतलब है ना भतीजा का खाली मतलब है, ये है अपने रिश्तेदारों को चुन चुन के ऐसी जगह बिठा देना जहां से बढ़िया कमाई हो, है ना। कितने गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं जो, या फिर कितने मिनिस्टर्स होते हैं, वो ऐसी जगह पे अपने लोगों को फिट किए रहते हैं जहां से वो आराम से पैसे कमा सके और बिना पकड़े जाने के डर से। वो होते हैं भाई भतीजावाद। इसका मतलब अनड्यू फेवर, जो नाजायज फेवर है शोन टू वंस ओन रिलेटिव्स। क्लियर? नेक्स्ट आओ, न्यूरोटिक। बेटा याद रखना, आपको पूछता है यूनिट ऑफ, आपके बायो में भी क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ ब्रेन न्यूरॉन है। न्यूरोटिक्स एक बीमारी है, इसमें आदमी का थोड़ा घसक ही जाता है, बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाएगा, बहुत कभी रोने लगेगा, कभी बहुत ज्यादा टची हो जाएगा, थोड़ा सा कुछ बोलोगे उसको बुरा लग जाएगा, कभी बहुत खुश हो जाएगा, कभी उसको किसी तरह का सनक सवार हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को एक मेंटल डिसऑर्डर है, जब वो एक्सेसिवली सेंसिटिव हो जाता है, संवेदनशील हो जाता है, एंग्शियस चिंतित हो जाता है, या ऑब्सेसिव हो जाता है, कोई चीज को लेकर सनक सवार हो गया उसको। ठीक है, याद रखना ये न्यूरोटिक्स बीमारी ही एक बहुत बड़ा कारण होता है नार्कोटिक्स का। कई लोग कहते हैं यार नार्कोटिक्स लेता है ठीक है यार ठीक हो जाएगा, बेटा वो उसके मेंटल डिसऑर्डर कर देता है, अति संवेदनशील हो जाएगा, बिना बात का थोड़ी सी बात में जाकर फांसी का फंदा लगा लेगा, बिना बात का फांसी का फंदा लगा लेते हैं ये लोग। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा संवेदनशील एंड टची हो जाते हैं, क्योंकि नार्कोटिक्स में सबसे बड़ी समस्या है वो आपके ब्रेन पे असर करता है। ठीक है, क्लियर? मान लो फटाफट इसको स्क्रीनशॉट। गोल्डन नाउन कब से स्टार्ट करूंगी देखती हूं बेटा। चलो, ये उन लोगों के लिए है जिनको फटाफट अपना बैच खत्म करना है, आप डेली बेसिस पे लाइव क्लास लेना नहीं चाहते हो उनके लिए। चलो, इसमें मैं
जल्दी से फटाफट देख लो। ये है इसमें, इस पेज में बस इतना ही है जो आपका रूट है। ठीक है। इंग्लिश स्पेशल बैच नंबर 10 की वैलिडिटी बेटा 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ये रहता है। अदरवाइज अगर आपको, मुझे तो डेट याद नहीं है, लेकिन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट। 10 नंबर बैच तो खत्म हुए काफी दिन हो गया यार, अभी तक तुम लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया। न्यू थेरापी बेटा, नया नया कोई थेरापी निकलता है उसको न्यू थेरापी कह देते हैं, नया नया तरह के इलाज। आओ, न्यू फैंगल्ड, कोई नई अनजानी सी चीज दिखाई दे अचानक आपके सृष्टि में, प्रकृति में, जगह पे, जैसे कोविड का कोरोना वायरस, ये क्या है? न्यू फैंगल्ड है, न्यूली अनडेवलप्ड एंड अनफैमिलियर, जो पता नहीं क्या है यार, समझ में नहीं आ रहा ये है क्या चीज, है ना। रिसर्च कर रहे हैं तो भी पता नहीं, ये कुछ नई चीज है जो अचानक कहीं से आई है, कहां से आई है वो भी नहीं पता। दैट इज न्यू फैंगल्ड। हो गया। नॉन एंटिटी, अगर कोई आपके पास सामने बहुत दम भर रहा है, तुम मुझे नहीं जानते हो मैं कौन हूं, यू आर अ नॉन एंटिटी, तुम्हारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। क्या पहचान है तुम्हारी अपनी? है ना। इसका मतलब पर्सन ऑफ नो इंपॉर्टेंस। मेरा बाप कौन है और मैं किसका बेटा हूं, ये सब इंपॉर्टेंस नहीं रखता। तुम क्या हो? अगर तुम कुछ नहीं हो देन यू हैव नो इंपॉर्टेंस, यू आर ए नॉन एंटिटी। इसका मतलब हो गया जिसका कोई पहचान नहीं। नॉन पेरियल, पेरियल बना है बेटा पैरेलल से, पैरेलल मतलब बराबरी। अरे ऐसी चीज इसका कोई बराबरी ही नहीं है, इसकी टक्कर का तो कोई नहीं है बॉलीवुड में, है ना। ही इज अ नॉन पेरियल, इसका मतलब पर्सन और थिंग विच हैज नो इक्वल, इनकंपेरेबल, है ना, अनराइवल्ड जिसको कहोगे, जो जिसकी बराबरी ही कोई नहीं कर सकता। इनकंपेरेबल। एक और वर्ड है मैचलेस, जिसका बराबरी कोई नहीं कर सकता। देखो, जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। क्लियर। नेक्स्ट आओ, नटोरियस, कुख्यात। नटोरियस कुख्यात मतलब जो प्रख्यात है बेटा उसको एमिनेंट कहते हैं। याद रखना आप लोग, अगर मैं कुख्यात कर रही हूं इसका मतलब है हैविंग एन इविल रेपुटेशन, हैविंग वेरी गुड रेप्यूटेशन की अगर हम बात करें तो ये लोग होते हैं प्रख्यात, जिसको कहते हैं एमिनेंट। ठीक है, ये होते हैं प्रख्यात। देखो ध्यान से, सूरज, चने के झाड़ पे चढ़ा दो तुम मुझे। इंग्लिश समझने में बहुत दिक्कत होता है। तुम अभी तक क्या किए हो पहले मुझे ये बताओ, जो आप इंग्लिश समझने की कोशिश में किए हो ये बताओ। नटोरियस, हैविंग एन इविल रेपुटेशन, जिसका रेपुटेशन बहुत खराब है। ठीक है। देन एमिनेंट, जिसका रेपुटेशन बहुत अच्छा है, हैविंग वेरी गुड रेपुटेशन। समझ में आ गया। नुएंस, इसका मतलब होता है बारीकी। भाई कभी भी हम अपने सब्जेक्ट में क्या कहते हैं, पूछो कहीं से जहां से कुछ पूछना है, क्यों? क्योंकि मुझे उसका नुएंस पता है। इंग्लिश लैंग्वेज का नुएंस मुझे पता है, तभी मैं कह रही हूं जहां से क्वेश्चन पूछना है पूछो। इसका मतलब उसकी बारीकी है ना, सूक्ष्मता जो उसकी है वो मुझे पता है। सटल डिफरेंस इन कलर, मीनिंग एटसेट्रा। सटल डिफरेंस, किसी भी वर्ड का मीनिंग पूछोगे तो मैं खाली मीनिंग नहीं बताऊंगी, बल्कि उसका इस्तेमाल कैसे होगा, कहां होगा, किस मीनिंग में होगा वो बता देंगे। तो सटल मतलब होता है बेटा सूक्ष्म, सटल नहीं कहना, सटल का मतलब होता है सूक्ष्म। सूक्ष्म डिफरेंस जो है ना मीनिंग में, वो दैट इज कॉल्ड नुएंस। देखो कोई प्रॉब्लम यहां तक? क्लियर। नेक्स्ट आओ, ये स्पोकन की किताब है, kdpublication.com में मिल जाएगी आपको। नेक्स्ट आओ, अगर इसकी बात करोगे तो आते हैं यहां पे रूट है,
बस यहां पे नहीं है रूट, लेकिन इस पेज का एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, न्यूमिस्मैटिक्स कई बार आया हुआ है। इसका कोई रूट नहीं है लेकिन कई बार आया हुआ है। इसका मतलब होता है सिक्कों की पढ़ाई। जब आप इतिहास में सिक्के पढ़ते हो ना, तो बेटा उस काल के बारे में बहुत जानकारी मिल जाता है। इसीलिए स्टडी ऑफ कॉइन्स इज न्यूमिस्मैटिज्म, और न्यूमिस्मैटिक्स भी कहलाता है द स्टडी ऑफ कॉइन्स। ठीक है। नर्सरी, हम लोग कहते हैं भाई वो नर्सरी में है। अभी कहां, कौन सी क्लास में है? नर्सरी में। बेटा नर्सरी का एक्चुअल मीनिंग क्या है पता है? अगर आपको कहीं अपने गमले लगाने हैं, पौधे लगाने हैं, तो आप जब फ्लावर्स खरीदने जाओगे तो आप नर्सरी जाओगे, क्योंकि नर्सरी में छोटे छोटे गमलों में या कहीं पर जगह पे पौधे उगाए जाते हैं। इसीलिए नर्सरी का मतलब है द प्लेस वेयर यंग प्लांट्स आर ग्रोन। वहां से छोटे छोटे पौधे लाते हो, अपने घर में लगाते हो, तो वो बड़ा हो जाता है। सो नर्सरी होता है जहां पे छोटे पौधे उगाए जाते हैं। ऑब्सक्यूरेनिटिस्ट, ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है? नहीं, साफ साफ नहीं है, क्लियर नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं दिख रहा है ना? ऑब्सक्योर है, सारा विजन ऑब्सक्योर है, पता नहीं चल रहा है। इसका मतलब होता है कि जब आपके पास नॉलेज नहीं हो, क्लैरिटी नहीं हो, विजन की क्लैरिटी नहीं हो या समझ की क्लैरिटी नहीं हो, ऑब्सक्योर रहता है। ऐसे लोग जो ज्ञान यानी कि कोई भी तरह की क्लैरिटी जिसमें जिसमें नॉलेज भी हो, है ना, नॉलेज की क्लैरिटी भी के विरुद्ध रहते हैं, ऐसे लोग कहलाते हैं ऑब्सक्यूरेंटिस्ट। ऑब्सक्यूरेंटिस्ट होते हैं पर्सन जो एनलाइटनमेंट या फिर जिसको आप कह सकते हो नॉलेज के खिलाफ होते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि लोग पढ़े, क्लैरिटी आए दिमाग में। वो नहीं चाहते हैं कि लोग कभी भी रिलीजन के खिलाफ जाए, क्योंकि जब आप साइंस पढ़ोगे तो आपको रिलीजन के कई चीजें आपको लगेगा कि बहुत सही नहीं है। इसीलिए जो ऐसे लोग होते हैं नहीं चाहते हैं लोग एनलाइटेंड हो, जिनको ज्ञान प्राप्त हो, ऑब्सक्यूरेंटिस्ट। एक वर्ड देखो, ऑब्सिक्विस, ये ध्यान रखना, ऑब्सिक्विस जो वर्ड है ये फ्यूनरल राइट्स यानी अंतिम संस्कार के लिए। ठीक है, अगर फ्यूनरल राइट्स का सिनोनिम पूछेगा तो आप इस वर्ड को यूज कर सकते हो। ठीक है बेटा, ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है, आप आ जाओ इमीडिएटली। हाँ, मिसोलॉजिस्ट कह सकते हो, इसके सिनोनिम में हो गया अभी तो, है ना? अभी जो पहले पढ़ाया था इसको भी यहां लगा लो, इसको भी यहां लगा लो। ऑब्सोलीट, अगर आप कहोगी मैम हिदर का मतलब बताइए, तो दिदर का मतलब बताइए, दाई का मतलब बताइए। भाई हियर को हिदर कहते थे पहले, देर को दिदर कहते थे, है ना? एंड याद रखना ये सारे वर्ड्स अब यूज नहीं होते, है ना? तब मैं कहूंगी क्या तुम ऑब्सोलीट इंग्लिश यूज कर रहे हो? इसका मतलब ऐसी इंग्लिश जो अब चलन में नहीं है। ऑब्सोलीट का मतलब होता है इतना पुराना हो गया जो अब चलन में नहीं है, दैट विच इज नो लॉन्गर इन यूज। देखो क्लियर? क्लास नोट्स को कैसे पढ़े बेटा? क्लास नोट्स को मैं अपने बैचेस में पढ़ाती हूँ। CHSL और CGL का, अगर टियर 3 अगर CGL की बात करो और टियर 2 CHSL की बात करो, डिस्क्रिप्टिव के लिए तो ये ले लो। और अगर आप हिंदी मीडियम के हो जिसको इंग्लिश लिखना भी नहीं आता ठीक से, तब आप कंपल्सरी इंग्लिश लोगे। ठीक है, नेक्स्ट आओ। बुक कैप की बुक नहीं आ पाई बेटा अभी तक। ये ऑफलाइन जब खुल जाता है ना, तब फिर मेरे से काम वाम नहीं होता ज्यादा।
कभी कभी मुझे लगता है मैं सारा पढ़ाना उड़ाना छोड़ दूं और कहीं जाके शांति से ऐसी जगह चले जाऊं जहां पे कोई नहीं हो डिस्टर्ब करने वाला। एक छोटा सा घर हो कहीं नदी किनारे, जहां पे ज्यादा टेम्परेचर वगैरह नहीं हो, नहीं तो मेरा तबीयत खराब होने लगता है। और वहां बैठ के मैं खाली किताबें लिखती रहूं, बस शांति से किताबें लिखती रहूं अपना। लेकिन बस जिंदगी भगवान ने झंड बनाई है तो वो तो करना ही पड़ेगा, झेलना ही पड़ेगा, है ना। चलो, ऑक्टागन। ऑक्टा हमेशा याद रखना 8 है ना, पता है ना। मोनो, बाई या डाई 2, ट्राई 3 है ना, 4 इज डेका, 5 पेंटा या हाँ 5 पेंटा हो गया, 6 सेक्सा या हेक्सा। सेक्सा वर्ड भी आता है इंग्लिश में, ठीक है ना। सेप्टा इज 7, ऑक्टा इज 8, नोना इज 9 एंड डेका 10। क्लियर। सुनो, ऑक्टागन इज 8 वाला, 8 कोनों वाला, 8 साइड वाला। ऑलिगार्की, बेटा ऑलिगार्की ऐसा होता है जहां पे देखो, आर्की का मतलब तो रूल होता है, आर्की का मतलब तो शासन होता है। ऑलिगार्की में एक छोटा सा गुट रहेगा 3-4 लोगों का जो पावरफुल पीपल होंगे और वही मिलकर शासन करेंगे। बाकी पार्टी के जितने भी नेता होंगे या उस दल के कोई भी नेता होंगे उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उसको रिप्लेस किया जा सकता है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे वो एक छोटा सा गुट होगा, वो मिलकर शासन करेगा। देखो लिखा है, अ गवर्नमेंट बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पावरफुल पर्संस। ओमनी फॉर्म, ओमनी का मतलब हुआ सर्व, फॉर्म का मतलब हुआ शेप यानी फॉर्म, रूप, यानी जो सर्व रूप हो जिसका, हैविंग एवरी फॉर्म और शेप, जो हर रूप में हो सकता है। इसीलिए गॉड को हम लोग ओमनी फॉर्म कहते हैं, है ना। गॉड को हम क्या कहते हैं, ओमनी फॉर्म। क्लियर। गॉड को हम ओमनी फॉर्म की जगह पे ओमनी पोटेंट भी तो कहते हैं। पोटेंट बना है बेटा पोटेंशियल से, पोटेंशियल का मतलब शक्ति। ओमनी पोटेंट सर्वशक्तिमान, जिसमें शक्ति हो, सब मतलब सर्वशक्ति हो, ठीक है, सर्वशक्तिमान। ऑल पावरफुल भगवान के लिए यूज होता है। अच्छा, आपने केमिस्ट्री में वर्ड पढ़ा होगा होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस। होमोजीनस, पानी में शुगर को घोल दो तो वो होमोजीनस मिक्सचर बन गया, है ना, क्योंकि वो क्या है, होमो मतलब एक, होमो मतलब सेम होता है, और जीनस मतलब क्या, प्रकार। दोनों एक दूसरे में मिल गया, पता ही नहीं चला क्या है। हेट्रोजीनस, पानी में अगर आप मिट्टी को या पानी में आकर रेत को मिला दो और घोलो तो नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों अलग प्रकार की चीजें हैं, दोनों घुलनशील नहीं है, इसलिए हेट्रो मतलब अलग अलग। अब यहां मैं कह रही हूं ओमनीजिनस। ओमनीजिनस का मतलब, ओमनी मतलब सर्व, सर्व प्रकार की बात हो रही है, कंप्राइजिंग ऑल काइंड्स, इसलिए ओमनी देखो सब में है। जीनस का मतलब प्रकार है, फॉर्म मतलब वही हुआ उसकी आकृति, एंड पोटेंट का मतलब पोटेंशियल। देखो सौरभ, रोज मैं क्लास कराऊंगी ना बेटा तो मैं खुद ही मर जाऊंगी, इतना क्लासेस है मेरा ऑफलाइन ऑनलाइन मिलके, ठीक है। अब देखो ये नया बैच शुरू हुआ है, 4 दिन तो यही चला है, इसमें इतना बढ़िया आपको मैंने पढ़ाया है, सब तरह के कंफ्यूजिंग वर्ब्स। पढ़ो तो सही, आपको सब जगह बहुत कुछ मिलेगा। ये तो देखो, ये तो खैर वर्ड ही हो गया, है ना, मौजूद। अब यहां पे एक बहुत बढ़िया वर्ड है, ये बना है सिंशिया से, जिससे साइंस बना है, जिससे साइंस बना है ना, उससे बना है। इसका मतलब होता है ज्ञान, ठीक है। और ये जो वर्ड है ये ओरल वर्ड से बना है, जो जिसका मतलब होता है मौखिक, जिसको जो मुंह से संबंधित हो गया। ये लिखो, ऑप्टिमिस्ट का उल्टा होगा पेसिमिस्ट, उल्टा भी मैं यहीं पर लिख दूं, पेसिमिस्ट। ओपेक पढ़ा रहे हैं तो हम आपको ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसल्यूसेंट ये भी पढ़ा दूं मैं।
ये इतनी वर्ड्स अभी इसमें कंप्लीट करेंगे। देखो, ओमनी प्रेजेंट भगवान को ही कहते हैं, क्योंकि ओमनी का मतलब सर्व और भगवान इज क्या, हर जगह मौजूद होते हैं, इसीलिए ओमनी प्रेजेंट, राइट। नेक्स्ट आप ओमनीसिएंट। ओमनीसिएंट का मतलब क्या हुआ? ओमनी का मतलब होता है भगवान, ओमनी का मतलब होता है सर्व, सिंशिया से सिएंट बना है। देखो ना, SIENT होना चाहिए था, नहीं SCIENT, क्योंकि वो साइंस जहां से बना है ना वहीं से सिएंट बना है। सिंशिया का मतलब होता है ज्ञान, जहां से विज्ञान यानी साइंस बना है वर्ड, ठीक है ना। तो ओमनीसिएंट का मतलब होता है सर्वज्ञानी, जिसको सब कुछ पता है। आप मूर्ख यहीं के लोगों को बना सकते हो। यहाँ का जज बोलेगा अच्छा सबूत दिखाओ, है ना, गवाह पेश करो। वहां जो जज बैठा हो कहेगा कुछ नहीं, मुझे सब सबूत सब गवाह मेरे पास है, उसको पकड़ो और उसको अच्छे से कढ़ाई में तलो। ठीक है, सर्वज्ञानी, नोइंग एवरीथिंग। अब आओ, दरवाजा बंद है मेरा, मैं बाहर नहीं देख पा रही हूं, क्यों? क्योंकि दरवाजा ओपेक है। ओपेक का मतलब हो गया जिसके आर पार नहीं दिखता। इस तरफ शीशा है, शीशा के उस पार सब कुछ दिख रहा है मुझे, क्यों? क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है। लेकिन अगर इसी शीशे में अगर मैं थोड़ा सा भाप सा पड़ जाए, कुछ है ना, स्टीम लग जाए, तो क्या होगा? मुझे थोड़ा सा दिखेगा, थोड़ा सा नहीं दिखेगा, है ना, थोड़ा दिखेगा, पूरा नहीं दिखेगा। जैसे एक कागज में अगर आप तेल लगा दो तो वो ट्रांसल्यूसेंट बन जाता है, उसके आर पार थोड़ा थोड़ा दिखता है ना। इसलिए ट्रांसपेरेंट का मतलब हुआ जिसके आर पार आप देख सकते हो क्लियरली, पारदर्शी। और ट्रांसल्यूसेंट होता है नॉट कंप्लीटली बट अ लिटिल ट्रांसपेरेंट, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं, लेकिन थोड़ा सा, अ लिटिल ट्रांसपेरेंट, थोड़ा सा पारदर्शी, लेकिन पूरा नहीं, बट नॉट कंप्लीटली। पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं। देखो, मोबाइल में लाइव वीडियो क्या होगा मतलब? चलो आगे शुरू करें। यस, वोकैबुलरी मेरा वॉल्यूम 1 कर लो और क्लास का जो वोकैबुलरी वो कर लो, उसके ऊपर कुछ नहीं होने वाला। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट लो। हो गया? पेसिमिस्ट होता है बेटा निराशावादी, ऐसा व्यक्ति जो ब्राइट साइड नहीं देखता है, डार्क साइड ऑफ थिंग्स देखता है, ठीक है ना। ये कॉम्बो बैच के साथ मेरा बैच आया है। इस बार जो कॉम्बो है वो 19 है, जिसमें मेरे साथ मोहित सर है, अजय राणा है, GS एज यूजुअल केडी कैंपस की ऑफलाइन फैकल्टी है, ठीक है। नेक्स्ट आओ, ओवी का मतलब ओवम से बना है, इसका मतलब अंडा। और पेरस हैज कम फ्रॉम द वर्ड प्रोड्यूसिंग, यानी कि पैदा करना। पैसिफिस्ट हैज कम फ्रॉम द वर्ड पैसिफाई, इसका मतलब होता है शांत करना, ठीक है। चलो 341 में आओ, ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड का मतलब होता है गार्डन वेयर फ्रूट्स आर ग्रोन, है ना। ऑर्चर्ड इज अ गार्डन ऑफ फ्रूट्स, ऑर्चर्ड इज अ गार्डन ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, क्लियर हो गया। ऑफन, ऑफन इज जिसके माँ बाप मर चुके। ऑफन होते हैं ऐसे बच्चे जिसके माँ बाप मर चुके होते हैं, अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड। बड़ा भी हो जाता है तो भी ऑफन ही कहलाता है, ऐसा नहीं कि खाली चाइल्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑस्ट्रोसाइज, देश निकाला, घर से, समाज से, गांव से निकाला, उसका कहते हैं ना हुक्का पानी बंद कर दिया,
जिसका मतलब ना कोई उससे बात करेगा, ना ही कोई उसको सामान बेचेगा, ना ही उसके साथ कोई संबंध रखेगा। ऑस्ट्रोसाइज होता है टू टर्न आउट ऑफ सोसाइटी, समाज से निकाल देना। ओवीपेरस, ओवी हैज कम फ्रॉम द वर्ड ओवम, जिसका मतलब होता है अंडा। अंडज यानी अंडा देने वाले जो होते हैं वो ओवीपेरस होते हैं। याद रखना, अगर वो बच्चा देगा तो वो वीवीपेरस कहलाएगा। गिविंग बर्थ टू यंग वंस, जो बच्चा पैदा करते हैं वो वीवीपेरस कहलाते हैं, जो अंडा देते हैं वो ओवीपेरस कहलाते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके साइंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। पैसिफाई मतलब होता है शांत करना, तो पैसिफिस्ट होते हैं। बेटा क्यूआर कोड नहीं आ रहा है आप लोग को, तो आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होना, आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, ठीक है, आपको जवाब मिल जाएगा। आपको नया क्यूआर कोड दिलवा देंगे, ठीक है ना। पैसिफिस्ट होता है शांति दूत, यानी कि जो हमेशा पीस चाहता है। ऐसे लोग चाहते हैं टोटल एबॉलिशन ऑफ वॉर हो जाए, किसी के बीच में कोई भी लड़ाई झगड़ा या नहीं हो, ऐसा कोई वॉर जिससे लोगों का जान जाए। सो पैसिफिस्ट होते हैं शांति दूत, ठीक है। ये मेरा क्लास नोट्स है जिसमें आपको ग्रामर के सारे चैप्टर्स ऐसे ही कलर्ड पीडीएफ में मिल जाएंगे kdpublication.com में, ठीक है। नेक्स्ट आप ठीक है। पेजेंट होता है सिर्फ एक सिंपल दिखावा, है ना, एक शो, ताकि ताम झाम के साथ लोग आए और बहुत ज्यादा सुंदर सा शो हो। तो जैसे ब्यूटी पेजेंट में सुंदर सुंदर लड़कियों का शो होता है ना। तो पेजेंट क्या है, तमाशा या नुमाइश, हिंदी वर्ड, और कुछ शो का होता नहीं है। इलैबोरेट पब्लिक स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल का मतलब होता है बेटा नजारा, यानी पब्लिक शो जिसमें लोग आके कोई बहुत खूबसूरत चीजों को देखते हैं और एस्टॉनिश्ड होते हैं, इतना सुंदर है सब कुछ, ठीक है। दैट इज जस्ट शो। पैलेटेबल, बेटा आपके मुंह का जो ऊपरी भाग है ना अंदर से, ये वाला, उसको कहते हैं पैलेट, ठीक है ना। पैलेट का मतलब होता है तालू, और जो चीज आपके मुंह के अंदर अच्छा स्वाद दे, मजा आए, उसको क्या कहते हैं, पैलेटेबल। जो स्वादिष्ट भोजन होंगे, अगर आपसे पूछे कोई कैसा लगा खाना, इट वॉज पैलेटेबल, इसका मतलब जो प्लेजेंट है टेस्ट में, ठीक है। पेनेशिया, रामवान, सभी बीमारियों की दवा। बुक में वर्ब बेस से खत्म कर दिया, बट मुझे उसका स्पॉटिंग एरर नहीं हो रहा है। बेटा अगर स्पॉटिंग एरर नहीं हो रहा है तो आपको चैप्टर से ही क्वेश्चन है, और स्पॉटिंग एरर के पीछे उसके एक्सप्लेनेशन भी है, और क्या करोगे। आप पढ़ो, अभी पढ़ो, अभी स्टार्टिंग किए हो ना, आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। चलो, मैंने क्या किया, पेनेशिया, पेनेशिया मतलब रामवान, सभी बीमारियों की दवा। कहते हैं कि ऐसा कोई दवा तो है ही नहीं, ठीक है नहीं है, लेकिन ये जैसे कहते थे कोई भी एक दवा होता था पहले राम के जमाने में, जिसको खाने के बाद कभी कोई बूढ़ा नहीं होता था, कभी कोई मरता नहीं था, तो इसको कहते थे क्या, वो तो रामवान है, क्योंकि राम का वान, समझ रहे हो ना, सभी बीमारियों का दवा। अ रेमेडी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ डिजीजेस। पैंडिमोनियम, कहते हैं सब तरफ डेमन, जब देखते हो पिक्चर, आप रामायण वगैरह देखते होगे, जब राक्षस आते थे सब लोग कैसे भागते थे, चिल्लाते हुए भागते थे अपनी जान बचाते हुए, वैसा ही शोरगुल शोर शराबा मच जाए तो क्या कहोगे, टोटल पैंडिन, यहां पर कंप्लीट केओस है,
यहाँ पे पैंडिमोनियम है। इसका मतलब अ वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर, जिसका सिनोनिम है कैकोफनी, chaos। देखो, पैंडिमोनियम शोर शराबा, ठीक है। हो गया। नेक्स्ट आओ, पैंजेरिक। पैंजेरिक क्या होता है, ध्यान रखना। इट्स प्रशंसा पत्र, एक पत्र जिसमें आपकी तारीफ लिखी हुई है। पीस ऑफ राइटिंग फुल ऑफ प्रेज दैट इज कॉल्ड एनकोमियम। यूलॉजी अलग होता है बेटा। कुछ लोग कहते हैं मैम इसका सिनोनिम यूलॉजी होगा। बेटा यूलॉजी यहां पे नहीं लिख रही हूं, चलो यही लिख दे रही हूं। यहां पे यूलॉजी अलग है। यूलॉजी एक सॉन्ग या कोई पोयम होता है जो किसी के मरने पर, स्पेशली जब वो मरा हुआ हो, उसकी डेड बॉडी हो, उसी के सामने एक प्रशंसा गीत जब गाई जाती है ना, दैट वाज यूलॉजी। लेकिन बाद में ये स्पोकन, और दूसरी बात है आपके एग्जाम्स वगैरह में ये मरा हुआ वर्ड भी खत्म हो गया, सिर्फ हो गया सॉन्ग संग इन प्रेज ऑफ समवन, दैट इज यूलॉजी। नहीं तो यहां पे प्रशंसा पत्र है, पीस ऑफ राइटिंग है, दोनों के बीच में डिफरेंस है। यूलॉजी तो होता है जब उसके डेड बॉडी के प्रेजेंस में ही एक प्रशंसा गीत गाई जाती है, दैट वाज कॉल्ड यूलॉजी। ठीक है, क्लियर हो गया। देखो यहां तक मैंने कर दिया, आप ध्यान से देखो, मैंने इसको सेव कर दिया। अब अगर आप केडी लाइव ऐप को डाउनलोड कर लोगे, केडी लाइव ऐप को, तो यहां पे आप जब जाओगे तो ऊपर आपको एक हेडफोन आइकन मिलेगा, ठीक है। उस हेडफोन आइकन में आपको दुनिया भर के पीडीएफ है, इंग्लिश के भी, इंग्लिश में, साइंस में, सब चीज में बहुत पीडीएफ है। आप चाहो तो वहां पर जाओगे, 1 घंटे के बाद ये सारा वहां लोडेड होगा, ठीक है। तो आप इमीडिएटली वहां पे जाके 1 घंटे के बाद निकाल लेना, और ये कंप्लीट आपके पास बुक होना चाहिए। मैं तो ये मानती हूं आपके पास बुक होना चाहिए। फिर आपसे मुलाकात होगी थर्सडे को। चलो, थैंक यू सो मच। इंग्लिश का बैच चाहिए, ऑफर बेटा आप सोशल कोड डाल देना वहां पे, SOCIAL सोशल कोड डालोगे तो आपको डिस्काउंट हो जाएगा कुछ। सीजीएल प्री एग्जाम का प्रिपरेशन बेटा जैसे मैं करा रही हूं वैसे करो, हो सके तो एक बैच ले लो ना मेरा, जैसे मैंने आपको बताया अभी। आपको ये मेरा कॉम्बो बैच है जिसमें इंग्लिश स्पेशल 21 है। इसका 15 सितंबर से 4 डेमो तो खत्म किया है मैंने आपके यूट्यूब पे ही, और उसके बाद फेसबुक पे भी होता है। फिर मैंने कल सिर्फ एक क्लास लिया है ऐप में जो लाइव नहीं था यूट्यूब पे, तो ये आप इमीडिएटली लो, अभी तो तुरंत ही शुरू ही हुआ है, ठीक है। और अगर आप सारे सब्जेक्ट की तैयारी अभी शुरू ही कर रहे हो तो बेटा सबसे अच्छा होगा ये पूरा कंप्लीट ले लो। हमारा ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों खुल गया है। ऑफलाइन बैच जबरदस्त बन रहा है मुखर्जी नगर में, आपको मैं बता दूं। मेरा नेक्स्ट बैच आ रहा है 20 अक्टूबर को, और उस बैच में शायद 10 अक्टूबर के बाद आपको स्पेस नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे पास सिटिंग अरेंजमेंट सिर्फ 400 स्टूडेंट्स का है, ठीक है। और फिर आपको प्रॉब्लम होगा तो आप कोशिश करो जितनी जल्दी हो सके आके उसमें अपना एडमिशन ले लेना, ठीक है। ये सारे जितने ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के हैं सबका बैच है, ये ऑनलाइन बैच है जिसका फी 5500 है। जो ऑफलाइन फी है बेटा वो 30,000 है। मेरा जो बैच है उसमें इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस सबका स्पेशल बैच है वो, ठीक है। उसका फी 30,000 है, याद रखना। और स्पोकन का भी बैच हमने जो मैं लेके आई हूं वो ये देखो, ये तो डिस्क्रिप्टिव बैच है जिसमें ऐसे लेटर्स ऑफ प्रेसी का है, ठीक है। स्पोकन का बैच भी मैं लेके आई हूं, ये है जिसका अभी दूसरा या तीसरा डेमो हुआ है कल ही। ये 3:30 बजे है, 3:30 से 5 का बैच है, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे का। ये बैच नंबर 13 है, इसको आप लोगे, ठीक है। ये मंडे, वेंसडे, फ्राइडे चलेगा 3:30 बजे, देख लो। और ये मैं अभी थोड़ी देर में ही आपका लोड कर दूंगी। जिनका कहना है मेरे पास उतना समय नहीं है कि मैं रोज क्लास करूं बैठ के, तो उनके लिए ये है जो
सीधा वीओडी बैच। आप बताइए, और कुछ पूछ रहे हैं? चलिए, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में फिर परसों इसके आगे कराऊंगी, ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच।